जो नगरी थी वो रावण ने दबा रखी थी। रावण ने या रावण के जो जीजा थे सुपर वो खरदूषण, उसने दबा रखी थी। तो वो व्यक्ति देख रहा था कि लक्ष्मण अकेला लड़ रहा है, वो इतनी बड़ी सेना। तो वो उसके पास में गया। किसके पास में? लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण के पास में जाके उसने उनके चरणों में नमन किया। लक्ष्मण ने उसको कही देखी तो उसने आधी बात कही, आधी उसने कही और आधी वो समझ गए कि क्या चक्कर है। बोलो कोई बात नहीं, तुम आओ हमारे साथ और जो भी तुम्हारी हो वो मिल गया। और वो उसकी सेना उनको मिल गई जो भी थी उसकी, क्योंकि वो तो चुपचाप भग रहा था बेचारा, मौका देख रहा था कि कोई ऐसा महापुरुष मिले कि जिसका आश्रय पाकर मेरे को मेरा खोया हुआ राज्य मिल जाए। तो उसने देखा कि लक्ष्मण जैसा महापुरुष एक आदमी इतने से लड़ रहा है, तो उसको बड़ा ढाढ़स बंध गया कि ये जरूर मेरा राज्य दिलवा देगा। तो उसने अपनी जो भी शक्ति थी वो सारी उनको समर्पित कर दी, बोला आप करो। और वो लड़े, उन्होंने लड़के उसको खरदूषण को भी मार दिया। वो मार के पहुंचे वो वापिस जगह पे, तो देखा तो सीता जी तो जा चुकी थी। अब पता कैसे करे सीता जी का क्या? तो फिर उन्होंने जो है सीता जी का कैसा पता करे, तो वो जो जिसने सहायता दी थी वो उनको अपनी नगरी में ले गया। बोला अपने पास अपन नगरी में चलो, यहाँ तो अभी डर है, अभी कोई भी आ जाएगा यहाँ मारने, आप मेरी नगरी में चलो, वहाँ उपाय करेंगे। फिर वो वहाँ नगरी में गए। फिर नगरी में जाने के बाद फिर वो सुग्रीव वगैरह थे, तो उनका जो भी परिचय था, तो सुग्रीव आया, उसकी भी एक समस्या थी। बाली नहीं थी उसकी समस्या। बाली कहाँ से थी उसकी समस्या? बाली तो उसका भाई था भैया। ये सब हिंदू चीज पढ़ रखी तुमने। बाली सुग्रीव की समस्या नहीं थी। बाली तो तद्भव मोक्षगामी जीव थे। बाली ने तो बहुत पहले ही दीक्षा ले ली थी, और बाली बहुत पहले ही मुनि बन चुके थे। यहाँ तक कि बाली की आत्म साधना से प्रभावित बाली जो है, बाली के पास रावण ने दूत भेजा था बहुत पहले कि भाई तुम मेरे को या तो नमस्कार करो या फिर तुम मेरे से लड़ो। तो बाली लड़ने को भी तैयार हो गया था, लेकिन बाली के मंत्रियों ने कहा क्या मतलब लड़ने का? और बाली ने कहा कि ऐसे युद्ध से मुझे कोई प्रयोजन नहीं जिसमें अनेक जीवों की हिंसा हो। मैं तो आत्म साधना करता हूँ। और ऐसा करके वो सुग्रीव को राज्य सौंप के चले गए। फिर उसके बाद में बाली जब वहाँ बैठे थे, मतलब बाली कैलाश पर्वत पे ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ थे वो खड़े खड़े। और ध्यानस्थ अवस्था में क्या हुआ कि उसी समय रावण का विमान ऊपर से निकला। तो जब रावण का विमान निकला तो वो वहाँ रुक गया, क्योंकि मुनिराज नीचे ध्यान कर रहे थे, तो रावण का विमान रुक गया ऊपर। तो रावण ने देखा विमान किसने रोक दिया है, नीचे आया, देखा तो मुनिराज ध्यान कर रहे थे। तो उसको लगा कि इन्होंने रोक दिया, पहले भी मेरे को नमस्कार नहीं किया और आज भी नहीं करना चाहता, मेरे को झुकाना चाहता, तो इसका मैं मान खंडित करूँगा। ये सब मायावी है, बोले झूठी तपस्या करता है। तो बोले कैसे करूँ मान खंडित? तो बोले इसको पहाड़ सहित उखाड़ के फेंक दूंगा। तो नीचे गए वो पहाड़ के नीचे, और वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करी। तो जब वो उखाड़ने लगे, मतलब थोड़ा बहुत भी पर्वत हिलने लगा, क्योंकि विद्या थी ना, विद्या के बल से हिला रहे थे उसे, उखाड़ रहे थे। तो वो मुनिराज थे, तो मुनिराज ने कहा भाई यहाँ पे इतने सारे जानवर है और इतने यहाँ पे चित्यालय भी उस समय भरत जी ने वहाँ बनाए थे कैलाश पर्वत पे, उनका इन सब चित्यालय का भी नाश हो जाएगा, जीवों की हिंसा होगी। तो उन्होंने जरा सा अपना अंगूठा ऐसे दबाया, तो वो बल रिद्धि के धारी थे, काय बल रिद्धि के, तो उनके अंगूठे से वो पूरा का पूरा दब गया, घुटने छिलाकर आंखों से खून की धारा बहने लगी, भयंकर रोया था वो, इतना रोया एकदम। तो उसकी पत्नियों ने जाके ऊपर भिक्षा मांगी कि पति की भिक्षा दे दो। तो मुझे आज ने अंगूठा थोड़ा ढीला किया कि ठीक है जा। और फिर रावण जो ऊपर गया तो माफ़ी मांगी, और फिर उनके माफ़ी मांगने के बाद में उन्हीं चैत्यालयों में उसने भगवान की अच्छी तरह से जो है स्तुति की। तो तब से भी उसका नाम रावण पड़ा था। रोया था ना उस समय, तो रोने से उसका नाम रावण पड़ा था। तो इसलिए बाली की तो चीज़ ही अलग थी, बाली का तो केस बिल्कुल डिफरेंट था, अलग ही था। एक्चुअल में क्या था, सुग्रीव जो था, सुग्रीव के पहले एक स्त्री थी, तो वो स्त्री को कोई चाहता था, सुग्रीव की उससे शादी हो गई। तो जो चाहता था उसने विद्या सिद्ध की, विद्या सिद्ध करने से चाहे मन चाह रूप बना सकते। तो उसने क्या किया, सुग्रीव का रूप बनाया, तो सुग्रीव का रूप बना के सुग्रीव के राजमहल में घुस गया। राजमहल में जब घुस गया
और वो उसके राजमहल में घुस के पत्नी के कमरे तक घुस के वहाँ तक चला गया। अब पत्नी समझ गई कि ये असली नहीं है, बोले लक्षणों से ये मेरा पति नहीं है। तो उसने मंत्री वगैरह को कहा कि ये कोई और आया है। उतने में असली सुग्रीव आया। तो मंत्री लोगों ने कहा कि भाई स्त्री का विश्वास नहीं कर सकते, यहाँ दो दिख रहे हैं, अब किसको माने असली और किसको नकली माने, तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके पास कोई नहीं आएगा, स्त्री के पास, तो दोनों को अलग अलग करो। और दोनों को अलग अलग कर दिया और बोले स्त्री के पास कोई नहीं जाएगा और राज्य भी दोनों नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक सब अलग अलग। तो वो बेचारा सुग्रीव बड़ी तकलीफ में कि मेरा तो राज्य भी चला गया, पत्नी भी चली गई, अब मैं क्या करूँ। तो जब उसको पता चला कि दो आदमियों ने, अकेलों ने, दो क्या एक नहीं बल्कि पूरे खरदूषण को मार दिया, रावण के भाई को मार दिया, रावण की जीजा को मार दिया, तो वो उनकी शरण में आया अपने आप। कौन? सुग्रीव। किस बात के लिए? कि मेरी पत्नी मेरे को लौटा दो। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि मेरी तो कोई लेके गया है, इसके तो बिना लिए भी चल ये तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है क्या, इसके जो सामने के सामने कोई बैठा हुआ है। उनको उस पर दया आई, इसका उद्धार पहले करना चाहिए। सही बात। बोले तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करना कि तुम जो है हमको बता देना कहाँ क्या है कैसा है। तो उसको बता दिया कि ये सारी ऐसा है। रामचंद्र जी को निश्चित हुआ और गए लड़ने। तो लड़ने गए तो क्या हुआ कि जैसे ही युद्ध हुआ चालू, तो इनको भैया को इतना गुस्सा आया नकली सुग्रीव को देख के, ये भी लड़ने चले गए। अब वो लड़ने चले गए तो एकदम रामचंद्र जी भ्रम में कि ये है कि असली वास्तव में, दोनों एकदम चले ना। तो उन्होंने उस पर उस दिन वार नहीं किया। तो उन्होंने कहा साहब वो शत्रु आया था, आपने वार क्यों नहीं किया? बोले तुम चले गए, तुमसे कहा ना यहाँ बैठे रहना। और फिर भी लक्ष्मण ने अगले दिन इसको पकड़ रखा कि ये चले नहीं जाएगी, तो इसकी बाजू लक्ष्मण ने पकड़। अब लड़ने गए और लड़के जैसे ही, तो वो रामचंद्र जी का इतना पुण्य था कि वो जो नकली सुग्रीव बना हुआ था, वो जो विद्या थी वो विद्या उनको देखते भाग गई। वो जैसे ही भागी विद्या, तो सारी सेना जो अब तक उसके साथ थी थोड़ी बहुत, वो सब उससे अलग हुई। वो सब ने मिलकर उस पर वार किया और उसको मार दिया। सुग्रीव खुश एकदम, अरे भैया इतने दिनों बाद राज्य मिला, पत्नी मिली, अब बोलो आपकी क्या सेवा की जाए। बोला हमारी सेवा आपको मालूम नहीं कि हमारी भी पत्नी चली गई है, हमारी भी पता कर लो। ठीक है, सब जगह दूध भेजा। अब क्या हुआ, इधर जब रावण ले जा रहा था उनको, उससे मैंने ले जा रहा था आकाश मार्ग से विमान में बिठा के सीता जी को, तो बीच में एक विद्याधर था। तो वो विद्याधर ने देखा कि रावण हरण, उसको सीता जी चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने देखा कि तो ले जा रहा है इनको, तो उसने उनसे युद्ध करने की कोशिश की, मतलब लड़ने की कोशिश की, लेकिन कहा रावण और कहा सामान। तो रावण ने क्या किया, उसको मारा भी नहीं कि मारेंगे तो ये स्त्री डर जाएगी। तो रावण ने उसकी विद्या हर ली और उसको एक द्वीप में ऐसा कैसा कोरा अकेला रख दिया उसको। अब जब सुग्रीव ने जब सब लगे लोग भेजे, खुद भी गया ढूंढने, तो उसको एक दिन वो विद्याधर जो ऊपर से वो नीचे आया और मिली, मुलाकात हुई उससे। तो डर गया, उसको लगा रावण ने भेजा होगा कोई आदमी। मैंने सुग्रीव को देख के वो जो विद्याधर था वो डर गया कि ये कोई रावण का आदमी आया मेरे को मारने के लिए। तो वो उसने कहा कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या हुआ तुमको? तो उसने कहा अरे बोले तुम भय मत खाओ, बताओ क्या क्या बात हुई। तो उसको लगा कि ये कोई रावण के भेजे हुए नहीं है। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि एक स्त्री जाली थी, उसका रावण ने हरण कर लिया था और वो जो है मैंने उसका विरोध किया, तो मेरी जो भी वो आकाश विद्या थी सारी विद्याएं छीन ली उसने और मेरे को यहाँ पे अकेला डाल रखा। अब मैं यहाँ से निकल के कैसे जाऊँ कहीं? तो बोले वाह चलो मिल गया आपने पता। और फिर वो उसको ले गए उसके पास, फिर ले गए तो अभी कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई। जब लोगों ने कहा, मतलब रामचंद्र जी ने कहा चलो अब तो पता चल गया ना अपने को कि किसने हरण किया है, अब चलो ये सब लोग लड़ने चलते हैं। तो सब लोग चुपचाप एकदम सभा में सन्नाटा, रावण से लड़ने की बात कर रहे हैं, इनका दिमाग ठीक है। फिर उन्होंने रावण के बारे में बताया कि साहब ऐसा है कि पत्नियां तो आती जाती रहती हैं, आप दूसरी से विवाह कर लो, हम आपको दूसरी देते कन्या है, हमारी भी लड़कियां हैं, आप उनसे विवाह कर लो। ऐसा करके उन्होंने रामचंद्र जी को बहुत समझाने की कोशिश की। रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, वो चोर है, पापी है, यदि वो ताकतवर है तो ऐसे चोरी छुपे क्यों ले गया, हमसे लड़ाई झगड़ा करता, बिना लड़ाई झगड़ा करके। तो चोरियों की आदत है, चोरों की पीछे पीछे कुछ चीज ले जाए,
तो इसलिए हमारी दृष्टि में तो बहुत कायर आदमी है, इसलिए हम तो उससे युद्ध करें। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, एक मुनिराज ने एक बात कही थी कि रावण की मृत्यु उसी आदमी के हाथों होगी जो नारायण का जी होगा, क्योंकि वो प्रतिनारायण है, नारायण के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। और नारायण की पहचान का चिन्ह क्या कि एक कोटिशिला पर्वत है, उसको जो कोई उठा लेगा उस शिला को, वो नारायण होगा, ऐसा उन मुनिराज ने कहा। तो आप पहचान करें इसकी। तो वहाँ गए और रातों रात उसको उठा के देखे। जब उठी वो तो सबने कहा कि हाँ ये नारायण, और सब लोग उसके साथ हो गए। और फिर उसके बाद में आप क्या करें, बोला अभी भी लड़ना नहीं, वो रावण बहुत बलवान है। तो फिर उन्होंने हनुमान जी, सुग्रीव की जो लड़की थी, सुग्रीव की लड़की के पति देव थे हनुमान जी। तो सुग्रीव ने उनको बुलाया हनुमान जी को कि भैया तुम जो है, तुम रावण से तुम्हारी दोस्ती वगैरह है, तो तुम जाके समझाओ थोड़ा कि ये क्या काम कर रहे हो, तुम ऐसे काम करनी नहीं चाहिए थी। और फिर वो दूत बन के गए। फिर उसके बाद में जो भी है पूरी घटना वो पूरी हुई। मैंने एक्चुअली आप पढ़ना राम पद्म पुराण, तो उसमें असली घटनाक्रम मिलेगा कि वास्तव में क्या हुआ। बाकी अपन ने जो पढ़ रखा है, जो भी सुन रखा है, देख रखा है, वो सब उठपटांग है। क्योंकि अब ये क्या है, जो बाली मोक्ष गया, तो हिंदू रामायण में तो आता है कि वही बाली ने उसकी पत्नी का जो है हरण कर लिया था, सुग्रीव की। अब भाई की पत्नी है, यही आता है ना उसमें, तो वो कितना गलत कथन है। वो तो कोई विद्याधर था दूसरा, उसका नाम था साहस गति विद्याधर। ये सारी घटना है। अभी अपना समय हो गया, अपने अब बाकी अपनी जो थोड़ी बहुत भी चर्चा है वो अपन अगली बार ले लेंगे। और अगली बार अपना जो है रविवार के दिन अपन अपनी टेस्ट रख लेंगे। इसमें तो कोई कहानी है, इसमें ज़्यादा विशेष है भी नहीं कोई, लेकिन चूँकि अपना इसमें भी और अपनी ये भावना है कि ये इसके माध्यम से पद्म पुराण का स्वाध्याय करना, अब वो खूब सारी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी क्या हुआ था, असली घटनाक्रम क्या हुआ था। इसलिए आप सब लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय करें, बहुत बढ़िया। उसमें पूरा रामचंद्र जी का जीवन चरित्र का निरूपण है, और न केवल रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण का, हनुमान का, रावण का, सबका जीवन चरित्र का निरूपण है। इसलिए जिनको विस्तार से जानने की इच्छा हो वो पद्म पुराण का स्वाध्याय करें। और पद्म पुराण किसी को चाहिए हो तो मेरे पास है अनेक प्रतियां, 20-30 प्रतियां में लाने इसलिए लाया हूँ मैं कि भाई वो किसी न किसी को चाहिए हो पढ़ने के लिए, तो बांटने के लिए लाया। जिस किसी को भी चाहिए हो इसके बाद मेरे को बता देना, तो अपन उसको दे देंगे। अभी की सभा अपना समय हो गया, यही पूरी कर जिनवाणी स्तुति के समय। Certain